मंत्री महोदय विराजिए आप एक बार। अध्यक्ष महोदय, राठौड़, आज सदन राजस्थान सहकारी संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा कर रहा है। मंत्री महोदय, आपके उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपने जो बात लिखी है, सरकार ने कहा है कि सहकार का मूल सिद्धांत सहकारी समितियों का जुड़ाव मानवीय रूप से होता है, न कि पूंजीपतियों के रूप में। सहकारी सोसाइटियों का गठन उनके सदस्यों के आर्थिक हित के लिए समानता के आधार पर होता है। सरकार सहकार के आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए सहकारी सोसाइटी नियंत्रण के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 लेकर आई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये मुझसे पहले जितने भी लोगों ने इस सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा करते हुए अपनी बात कही, आपके विभाग की बात कही, सहकार के आंदोलन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार घुसा उसकी बात कही, चुनाव में अनियमितता की बात कही। मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं सभापति महोदय, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सहकार के क्षेत्र में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में राजस्थान जिन ऊंचाइयों पर जाना चाहिए था, राजस्थान उन ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं पाया। यह अकेले आपकी बात नहीं है, सत्ता में हम भी रहे, आप भी रहे, पर हमें स्वीकार करना चाहिए। आज सभापति महोदय, जब गुजरात की बात चलती है, गुजरात के जीडीपी के अंदर सहकार और सहकारिता का 7.8% योगदान जीडीपी में आ जाता है। गुजरात का अमूल गुजरात से निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता है। हमें आत्म विलोचन करना पड़ेगा कि हमारा ये सहकार का क्षेत्र इस हालात में क्यों है। और मैं आपको सेक्शन के आधार पर बात करूं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जो आप इस सहकारी आंदोलन और सहकारिता को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, 2001 के उस एक्ट की बात कर रहे हैं जिसने सहकार के क्षेत्र में एक परिवर्तन के साथ नया कानून आया था, तो क्या ये कानून आपको ये कहता है कि जब यहाँ इस कानून के अंतर्गत चुनाव कराने वाले अधिकारी अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी, 1-1 साल तक चुनाव करवाएंगे अपने? जीएसएस से लेकर कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक तक ये सफ़र कितना होगा मंत्री जी, और क्यों हो रहा है? इसलिए मैं आपसे कहूँगा कम से कम इस पर विचार करें। आप मूल रूप से इस राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 31 की उपधारा 1 में जो विद्यमान प्रंतुक है, उसके पश्चात एक नए प्रंतुक को जोड़ने के लिए संशोधन लेकर आए। और आप एक दूसरा संशोधन इसी राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 31 के उपधारा 2 को आप नए सिरे से रिप्लेस कर रहे हैं, नए सिरे से लिख रहे हैं। और इसी धारा 31 की उपधारा 3 को भी आप नए सिरे से रिप्लेस करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। और राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की मूल धारा 63 में उपधारा 3 को हटाने का प्रस्ताव संशोधन के माध्यम से लेकर आए हैं। और धारा 122A में खंड ई के बाद जो खंड एफ था, उसमें पुराना खंड, क्योंकि इसका नोमेनकल्चर बदल गया इसलिए जी अपने आप या उसका लेकर आए। अब जो आप लेकर संशोधन आए हैं सभापति महोदय, पहला संशोधन मंत्री महोदय आप लेकर आए हैं इस राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 31 में। उस संशोधन के पीछे आपका हेतु क्या है? जो सहकारी संस्थाओं में ऑडिट होता है, सहकारी संस्थाओं में जांच का अधिकार है, सहकारी संस्थाओं में जो निरीक्षण का अधिकार है, आप इस अधिकार को इस प्रंतुक के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार या उसके द्वारा ऑथोराइज व्यक्ति को देना चाहते हैं। मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, मुझे आप करेक्ट भी करना। ये जो सहकारी अधिनियम 2001 है, इसके धारा 55 आप लिख रहे हैं चाहे, उसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी भी सोसाइटी के लेखों को ऑडिट करने का अधिकार निहित है। धारा 55 उसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी या उसके ऑथराइज व्यक्ति को किसी भी सोसाइटी का जांच करने का अधिकार है। और धारा 55A उसमें आपके निरीक्षण का अधिकार है। यह अधिकार पहले से आपके इस मूल एक्ट में है, तो आप ये नया प्रंतुक जोड़ के क्या कहना चाहते हो, क्या मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री जी आप उत्तर दें तो मेरा ज्ञान का वर्धन कर देना।
ताकि मैं वापस जाके पढ़ूं तो सही कि मैं कुछ गलत पढ़कर तो नहीं आ गया। निवेदन करना चाहूँगा, अब ये दूसरा संशोधन जो आप लेकर आए हैं धारा 31 की उपधारा 2 में, उसमें सभापति जी मूल रूप से क्या था? मूल रूप से प्रावधान पहले से था, कोई भी सहकारी सोसाइटी में कोई पदाधिकारी या कोई सदस्य वो सोसाइटी से त्यागपत्र देता है, छोड़कर जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उसके पास जितना भी रिकॉर्ड है सोसाइटी का, चाहे वो रिकॉर्ड सोसाइटी के अकाउंट से संबंधित है, सोसाइटी के दूसरी कार्रवाई से संबंधित है, वो सारा रिकॉर्ड वो नए नियुक्त सीईओ को या सोसाइटी के जो सचिव है उनको या अध्यक्ष को, और अगर सोसाइटी लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर को देगा। अब आप अगर वो नहीं देता है तो आपको लगे, रजिस्ट्रार महोदय को लगे कि अब ये रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द हो सकता है, अब ये संपत्ति जो सोसाइटी के इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो रजिस्ट्रार अब मूल रूप से आवेदन था, अब जो इसमें मूल जो अधिनियम में धारा 31(3)(2) के अंदर है, उसमें एक रजिस्ट्रार एक आवेदन करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साथ सामने करेगा, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस आवेदन के आधार पर एक आदेश जारी करेगा, न्यायिक आदेश जारी करेगा, और सोसाइटी के दस्तावेज, रिकॉर्ड, अकाउंट, संपत्ति उसको कब्जे में लेने के लिए रजिस्ट्रार या उसके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो भी होगी उसको अधिकार, उस आदेश के अनुसार उसको अधिकार मिलेगा। अब आप ये रिप्लेस करके और ये सारे रजिस्ट्रार का जो कोर्ट को अधिकार है, वो अधिकार आप देना किसको चाहते हैं? मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो आप रिप्लेस कर रहे हैं। किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य उक्त सोसाइटी को छोड़कर जा रहा है, वह नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव को, अध्यक्ष को या लिक्विडेटर को सोसाइटी के पुस्तक, दस्तावेज, प्रतिभूतियां, लेखे, अभिलेखे व अन्य संपत्तियों का प्रभार सौंपे जाने से इनकार करता है, और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी संतुष्ट हो जाती है कि सोसाइटी के पुस्तक, अभिलेख, रिकॉर्डों को दबा दिया जाएगा, बिगाड़ दिया जाएगा, सोसाइटी के फंड और संपत्ति का दुरुपयोग करेगा, उस स्थिति में रजिस्ट्रार समय या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सोसाइटी के अभिलेख, पुस्तकों, तलाशी, संपत्ति आदि का अधिकृत करेगा। मतलब अब आप चाहोगे उसी सोसाइटी में, अब आपको कोर्ट में तो जाना नहीं, न्यायिक रूप से जो अधिकार था, न्यायालय के अधिकार को आप इम्पार्शियल मानते नहीं। आप विक्रमादित्य के अवतार के रूप में रजिस्ट्रार साहब विराजे हैं, आपके रजिस्ट्रार साहब आज मजिस्ट्रेट से भी ऊपर हो गए, रजिस्ट्रार साहब को आप पावर देंगे। और सभापति महोदय, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो पूरा एक्ट आया है, ये सदन को मैं बताना चाहता हूँ, छोटी मोटी बात नहीं सभापति महोदय। आज राजस्थान में, इस राजस्थान सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत 35,000 सहकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी 35,000। इसमें गृह निर्माण सहकारी समितियां भी है, जो आज तक आप और हम सरकार में आते जाते रहे, आज भी बैकडेट में पट्टा देने के लिए जो अप्रसिद्धि पाए हुए हैं। इसमें वो मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, जिन्होंने निवेशकों को लोक लुभावनी बात करके और उनको बड़े बड़े दावे करके उनकी राशि को ब्याज के आधार पर दुगना तिगुना ब्याज का प्रलोभन देकर उनको एक निश्चित समावधि के बाद में राशि दुगनी हो जाएगी, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, मैं सोचता हूं मैंने 5 लाख रुपए लगा दिया, मेरे को 4 साल बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये इस तरह के लोक लुभावनी बातें करके सभापति महोदय, जिन्होंने करोड़ों रुपए हड़प लिए, उस सोसाइटी को अब आप जुडिशियल पावर के बजाय, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं? माननीय सदस्य, ये आप भी समझते हैं और सदन भी समझता है। बहुत सही बात की सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं पहली बार देख रहा हूं मंत्री महोदय, इसी तरह चले आओ मेरे मित्र, बहुत आगे जाओगे। आप इसको पढ़ के आए हो आपके, ये निश्चित तौर पर इन्होंने इसमें उद्देश्य और कारणों के कथन में बात कही है। अगर जुडिशियल प्रोसेस में विलंब होता है तो आप एक क्लोज डाल सकते थे कि जुडिशियल प्रोसेस को इतने दिन में पूरा करें। न्यायिक अधिकार को लेने का, आप न्यायालय के अधिकार को लेकर
और आप जो बातें कर रहे हो ना, कौन सी सोसाइटी नहीं, किसने हाथ बांधे आपके? मैं आगे आगे बताऊंगा। ये बेनिंग वाला एक्ट कब आ गया, आपने क्या तीर चलाए? इसलिए ये कुछ बातें ऐसी है, बैठ बैठ कर बोल के, और आप सोचोगे कि हम हतोत्साहित होकर बैठ जाएंगे। हम तूफान से भी आंख मिलाने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो बात कही, ये एक तरह से न्यायालय के अधिकारों का अतिक्रमण है। इस पर सरकार को देखना चाहिए। आप मुझसे प्रभावित है ना? पूरा सदन ही अब प्रभावित है। सभापति महोदय, पूरा सदन ये प्रभावित जब है मुझसे आपसे। प्रभावित होते हैं तो फिर चलो बात बताऊं। सभापति महोदय, मैं कह रहा था, ये जो धारा 31(2) के अंदर जो ये प्रस्ताव लेकर आए, इसके बारे में जो इन्होंने तर्क दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी लगती है, इसमें एक क्लोज डाला जा सकता है, प्रक्रिया इतने दिन में पूरी हो। और मैं समझता हूं कि ये इस सारे काम को आपको बड़ी तसल्ली से देखना चाहिए। और आज मैंने जो कहा ना कि ये छोटा मोटा एक्ट नहीं है, संशोधन नहीं है, ये आप मान्य सदस्यों को समझ लेना चाहिए कि ये आज जिस प्रकार की मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई हैं, और मैं अभी पढ़ रहा था सहकारिता विभाग में प्रमुख सचिव महोदय का मैं बयान पढ़ रहा था। इन्होंने विजिलेंस कमेटी की एक बैठक ले रही थी महोदया, और इन्होंने कहा सहकार पोर्टल पर मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए जरूरी है इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन, उस पर 1 लाख शिकायतें दर्ज हुई है, 1 लाख, और उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा की गाड़ी कमाई गमा चुके 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और सभापति महोदय, ये जो बैनिंग ऑफ इरेगुलर डिपॉजिट स्कीम एक्ट आया 2019 में, सभापति, पूरे देश में इस प्रकार का मामला चला। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस हिंदुस्तान में, जिसको हिंदुस्तान का चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने कांग्रेस को बेड़ियों से मुक्त कर दिया, उनको इसका मंत्री इसीलिए बनाया, सहकारिता मंत्री अमित शाह साहब को। और इसीलिए एक्ट लेकर आए, बैनिंग ऑफ इरेगुलर डिपॉजिट स्कीम 2013। क्या लेना देना नरेंद्र मोदी का, क्या बेड़ियों से मतलब है? सहकारिता पे बात करो ना आप। सभापति महोदय, अभी इन्होंने कहा कि अगर आप मेरी नहीं सुनोगे तो मैं कहां जाऊंगा, ये उसका उपाय ढूंढ रहे हैं। मोदी जी सुन लेंगे तो ये कहां जाएंगे वो तय कर लेंगे। सभापति महोदय, मैंने कहा था ना, जब बचपन में ऐसे दोस्त पाले हो ना, मैं सभापति महोदय, तो इस उम्र के इस पड़ाव पर दुश्मन की कतई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी पुरानी मोहब्बत बोल रही है। मेरे से कौन प्रभावित है? आपके मित्रों के अलावा सभी प्रभावित हैं आपसे। तो सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था, पुरानी बात को भी छोड़ दे, मैं अगले एक्ट के उसमें 2031(3) की बात करूं। उससे पहले मंत्री महोदय, ये जो नेक्सा ग्रीन है, बड़ी बातें अपने करते हैं ना, लक्ष्मणगढ़ की हैं, आपके सामने बैठे वाले महानुभाव की। इसके अंदर ये सारे एक्स आर्मी पर्सन, मेरे इलाके के लोग, सीकर के लोग, झुंझुनू के लोग और जयपुर के लोग आ गए। कम से कम इनको गुजरात में दलोरा सिटी का संपत्ति बना दिखा के सभापति महोदय आपसे मिले थे। कुछ तो न्याय करो। और ये जो दूसरा संशोधन आप लेकर आए हैं, ये जो धारा 31(3) में जो पहले प्रावधान क्या था, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। किसी सोसाइटी के द्वारा हेराफेरी की जाने पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी या उसका प्राधिकृत अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख आवेदन करने पर न्यायालय के संतुष्टि के उपरांत वो पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, न्यायालय तय करेगा, उनको आदेश देगा, तो वारंट जारी करके सोसाइटी के रिकॉर्ड संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए ऑथराइज कर देगा। न्यायालय के आदेश पर कब्जे में ली गई संपत्ति न्यायालय जो है वो अभिलेख संपत्ति रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप देगा। यानी इस 2003 के अंदर पहले यह प्रावधान था, और अब आप प्रस्ताव लेकर आए हैं कि इस अब क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पुस्तकों के संबंध में कब्जा लेने के लिए सीआरपीसी 1973 के प्रावधान लागू हो गए। सभापति महोदय, मैंने वो प्रावधान पढ़े, और मैं प्रावधान सीआरपीसी में सभापति महोदय जो सेक्शन 91 और से 105 तक तलाशी जब्ती की प्रक्रिया संबंधी वारंट जारी करने का है, इसके अंदर भी न्यायालय में जाना पड़ेगा। मैं समझ में नहीं आया मेरे
कि आप एक तरफ कह रहे पुराना आपके पास न्यायालय में जाना कतार सीआरपीसी के प्रोविजन, जिस प्रोविजन को आपने इस अमेंडमेंट के अंदर लिखा है, सीआरपीसी 73 के प्रोविजन के अनुसार आगे कार्रवाई, उसमें जो आप जाओगे कहाँ सीआरपीसी में आपको सेक्शन 91 से 105 में जाएंगे, उसको जरा पढ़ लो। मतलब किस उद्देश्य से क्या करने जा रहे हो आप, मेरी समझ के परे की बात है सभापति महोदय। और सभापति महोदय, ये जो एक सेक्शन में लेकर आए हैं धारा 63 में एक सेक्शन 3 है, उसको डिलीट कर रहे हैं। वो धारा सेक्शन का 63(3) क्या है सभापति महोदय, कि सोसाइटी अधिनियम 2001 में सेक्शन 61 में सहकारी सोसाइटी के समापन का प्रावधान है, एक पूरी प्रक्रिया है, और समापन के आदेश की अपील का प्रावधान है 104 में। और 104 में यह प्रोविजन है कि जब तक अपील लंबित रहेगी, जब तक फैसला नहीं हो तब तक अपील लंबित रहेगी। अब ये सेक्शन 63(3) को डिलीट कर देंगे तो फिर 104 को भी साथ में डिलीट करते आप सेक्शन 63(3) के निकलते ही वो सोसाइटी जिसका समापन आपको करना चाहते हो, आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हो, जिसको असीमित अधिकार देना चाहते हो, अपील का अधिकार तो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं कि कुछ बुनियादी बातें इसको आप देखते तो जरा ठीक था। धारा 104 में अपील के लंबित रहते हुए 63 में कोई समापन जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा उसमें होगा क्या। सभापति महोदय, दोनों को डिलीट करने का प्रस्ताव लाते, ये तो सारे के सारे अधिकार जो न्यायिक अधिकार हैं उनको किसी न किसी तरह छोटा करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस पर आपको निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। और ये जो सेक्शन आपको मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको वास्तव में इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ भला करना है तो आपको मालूम है ना, ये जो अपनी कंपनीज एक्ट है, इसमें सभापति महोदय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 31 जुलाई तक कह दिया, ऑडिट 31 जुलाई को नहीं हुई, कंपनी स्वतः ही डिलीट हो जाती है उस लिस्ट से। और इसी तरह दो कंपनीज जो सोसाइटी एक्ट में 2000 जो आपका 122A है, सोसाइटी एक्ट 2001 का जो सेक्शन 122(1) है, जिसमें आपको दस्तावेज और रिपोर्ट जमा कराने की अनिवार्यता मैंडेटरी, इसमें सेल शब्द जोड़ दो, अपने आप सारी बात की सुविधा हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो लेकर आए हैं सहकारिता आंदोलन को कमजोर करने का चस्पा तो आप पर लोगों ने लगा ही दिया, और इसके मैं समझता हूं मंत्री महोदय इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। सारे प्रोविजन पहले से विद्यमान थे। मैं समझ आपकी शायद परीक्षा लेना चाहते थे, इन्होंने सोचा चलो देखें कोऑपरेटिव मिनिस्टर। अरे मैं तो आपके सहकार से खुद परिचित हूँ, आप जैसा सहकार व्यक्ति कौन हो सकता है, आज तक सब लोगों को साथ लेकर आप चले हो। इसलिए सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि ये इस प्रकार के कानून से कोई सहकारी आंदोलन में फर्क पड़ने वाला होगा। ये एक तरह से नखहीन दंतहीन कानून लेकर आ रहे हैं। और अगर कानून लेकर आते तो ये जो बैनिंग एक्ट आया था, बैनिंग ऑफ इरेगुलर डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, इसके में डेजिग्नेटेड कोड तो बना देते आप। लंबी लंबी बात कर रहे थे ना आपने बड़ी मुश्किल से तो उसके रूल्स बनाए। डेजिग्नेटेड कोड की बात कल भी कर रहा, मैं मंत्री महोदय को भी कह रहा था, क्यों नहीं बनाया जी, क्या हेतु आपका, क्या करना चाहते हो आप? क्या राजस्थान के अंदर लगातार इस तरह मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान के निवेशकों को लूटते रहे? आपने एक की संपत्ति सेक्शन 14 में जब्त की तो मुझे बताएं, आपको अधिकार दिया है, केंद्र का कानून है। और भारत सरकार को है कि मल्टी स्टेट बनने के बाद उन्होंने क्या किया अभी तक? आप उसके मामले में बोलते हैं, उन्होंने क्या किया अभी तक? सभापति महोदय, ये मंत्री महोदय को इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये आपके पीछे बैठे हुए लोग आपकी परफॉर्मेंस से जलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तरकीब से इन दोनों महानुभावों को मैं इधर देखा करता था मटक के, अब इनको चटका के उधर बैठा दिया, तो ये आपसे जलते हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो बैनिंग एक्ट है, बैनिंग ऑफ इरेगुलर डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, ये आपने अंगीकार कर लिया है। ये बेसिकली 30 निकाल रहे हैं। ये लड़ाई कोऑपरेटिव की बात नहीं है, ये शेखावत वर्सेस राठौड़ है। मैंने अब कहा करें क्या उसका बताओ। मैंने कहा ना, मैं समझता हूं ये रघु जी ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पुरानी आदत छोड़ दो मित्र। हे मित्र, जरा अपने पुराने मित्रों पर मत करो। सभापति महोदय, ये बैनिंग एक्ट है, इसके रूल्स यहाँ राजस्थान ने स्वीकार किया इस एक्ट को, उसके तहत मैं मांग करता हूँ डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाए और जिन लोगों ने राजस्थान को लूटा उनकी संपत्ति जब्त करे, और ये जो खोटा कानून लेकर आए संशोधन कानून, इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करें।